नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए अजमेर जिले के नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता मनवीर सिंह चुंजावत के साथ। राजस्थान में चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। चुनावी शोर अब राजनीतिक दलों के दफ्तरों से निकलकर आम चौपालों पर साफ तौर पर सुनाई देने लगा है। लेकिन इस शोर के बीच कहीं जनता के मुद्दे दब नहीं जाएं, इसी उद्देश्य के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आज हम आ पहुंचे हैं नसीराबाद। ये वो नसीराबाद है जिसकी पहचान पूरे देश में सेना की छावनी के रूप में होती है, लेकिन इसके साथ साथ लंबे समय तक इसकी पहचान कांग्रेस के एक गढ़ के रूप में भी रही। इस गढ़ को तोड़ने का काम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सावरलाल जाट ने किया और यहां पर भगवा फहराया। उसके बाद हुए उपचुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें सावरलाल जाट के पुत्र रामस्वरूप लांबा आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नसीराबाद के विधायक के रूप में विधानसभा में नसीराबाद की आवाज बने हुए हैं। लेकिन इस क्षेत्र के तमाम लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और हम ये कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि आखिर पिछले 5 साल में क्या विधायक जिस उद्देश्य के साथ चुने गए, क्या वो मुद्दे जो जनता के थे उन पर उन्होंने काम किया या नहीं किया। विधानसभा का चुनाव एक बार फिर सामने है। राजनीतिक रूप से जो बयानबाजियां हैं वो लगातार हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जनता के मुद्दों की। विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में प्रभावी रहने वाले हैं? देखिए सर, मेरा नाम मान सिंह रावत है। ये मेरी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत नांदला, जो पंचायत समिति श्रीनगर के अंदर आती है। यहाँ का मैं दूसरी बार सरपंच हूँ, 2015 से लगातार हूँ, तो इसलिए मुझे मुद्दों के बारे में ठीक से पता भी है। जहाँ तक मेरी ग्राम पंचायत की बात करूँ तो मेरी ग्राम पंचायत में मुख्य मुद्दा था कि जो बालिकाएं जो आगे नहीं पढ़ सकती है, जो दूसरे गांव में नहीं जा सकती है, उसके लिए 8वीं से 10वीं 12वीं तक का जो होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई। उसके लिए लगातार हमने विधायक जी से भी बात की है। तो इसके अलावा काफ़ी मुद्दे, जैसे मेरी ग्राम पंचायत के अलावा बात करूँ तो आज नसीराबाद में हॉस्पिटल की हालत बिल्कुल दयनीय है। यहाँ पे जो चिकित्सक थे आदरणीय रघु शर्मा जी, जो हमारे चिकित्सा मंत्री थे, वो अपने एरिया में ले गए और उसके लिए विधायक जी ने मुद्दा तक नहीं उठाया। दूसरा, ये जो कैंटोनमेंट है अभी जो नसीराबाद छावनी परिषद में आता है शहर, उसको नगर पालिका में शामिल करने के लिए, और यहाँ जैसे गोविंदगढ़ में पानी की जो लिए बांध का जो मेन जो रख रखाव के लिए, पानी स्टोरेज के लिए ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए था। तो ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो प्रभावी तरीके से विधायक महोदय जी ने उठाए नहीं। केवल जो रूटीन काम है, जो केवल उद्घाटन के लिए जो पत्थर लगाने वाले होते हैं, वो काम किए हैं। जैसे आज हमारे जो भोमाजी का बाड़िया से बुबाणिया में जो अभी डामर रोड बनी है, वो डिपार्टमेंट से बनी है। हम रेगुलर मांग कर रहे थे, उसमें ज़रूर उन्होंने थोड़ा सहयोग किया, तो जो सहयोग किया उसके लिए सहयोग बोलेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो जिस सोच के साथ जनता ने जिस बहुमत के साथ जिताया था, उस तरीके से विधायक जी ने काम नहीं किया है। नसीराबाद को पहली बार एक युवा विधायक मिला। आप स्वयं युवा हैं, क्या लगता है कि जिन अपेक्षाओं के साथ उनको जिताया गया वो अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? नहीं हुई साहब। क्या कमियां रह गई साहब? पूरी लांबा जी ने हमने उनको पूर्ण बहुमत से जिताया था। यहाँ से हमारी ग्राम पंचायत से भी अच्छे वोट मिले थे उनको, लेकिन उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत में कुछ भी विकास नहीं करवाया था सिर्फ पिछले कार्यकाल में। क्या लगता है आपको, एक विधायक के रूप में उनका कार्यकाल कैसा रहा रामस्वरूप लांबा का?
बहुत सारी कमियां रही है उनके अंदर जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि हमारे युवाओं के लिए खेल ग्राउंड की समस्या है बहुत सारी है। जैसे कि हमारे इधर की जो सड़क की समस्या है उससे हम बहुत दुखी, तो वो नहीं होनी चाहिए थी, वो है। तो इस बार अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर युवा आते हैं तो हम उनका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और इस बार नसीराबाद में एक बड़ा मुद्दा हमेशा छावनी क्षेत्र का रहा है, किस तरह के हालात हैं, और अगर राजनीतिक दलों की भूमिका की बात करूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उस मुद्दे को लेकर के उनकी भूमिकाएं क्या है? नसराबाद पूरे देश में सैनिक छावनी के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत का बिगुल बजा था वो भी नसराबाद से ही बजा था। तो नसराबाद अपने आप में बहुत अहम जगह है और ऐसा माना जाता है कि जहाँ का प्रतिनिधि, ऐसी जगह का प्रतिनिधि है, वो बहुत दमंग और दिलदार हो के और पूरी दमंगी के साथ बातचीत करनी चाहिए उनको। नसराबाद विधानसभा में जो इनके पिताजी सावरलाल जी जाट जब थे तो उनका एक एक दिन यूँ लगता था कि शहर में एक एक महीने का काम हुआ है। लेकिन उन्हीं के बेटे लांबा जी जब यहाँ के विधायक बने तो सबसे बड़ा पूरे एरिया के अंदर एक ये रहता है कि अब मैंने 10 बार कह दिया, मैंने 8 बार कह दिया, 5 बार कह दिया, लेकिन सुनाई नहीं होती। सबसे पहली तो कमी एक ये है। दूसरी एक कमी और है कि एक तरफ गहलोत सरकार फ्री के अंदर यदि मोबाइल बांट रही है तो मोबाइल का कितना उपयोग हो रहा है, कितना दुरुपयोग हो रहा है, ये आम जनता, हर आदमी जानता है। यदि मोबाइल की जरूरत आदमियों को ज्यादा है, औरतों से ज्यादा आदमियों को जरूरत है, उनको बांटना चाहिए था तो आदमियों को मोबाइल बांटते, वो लड़कों को मोबाइल बांटते, लड़कियों को और औरतों को मोबाइल बांटने का कोई तुक नहीं होता। और यदि इतना ही सरप्लस पैसा राजस्थान सरकार के पास में है तो पूरी विधानसभा में जगह जगह रोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जहां पर यदि मैं ये कहूं कि कोई गर्भवती औरत को कोई ग्रामीण लेके नसराबाद जाए तो उसकी डिलीवरी रास्ते के अंदर होती है। बहुत वाकई ऐसे है। जब सड़कें इतनी क्षतिग्रस्त है तो सबसे पहले मोबाइल बांटने के बजाय उनको सड़कें सुधारनी चाहिए थी, वो एक उपयोग इनको करना चाहिए। लेकिन उसके अंदर गहलोत जी ने भी नज़रअंदाज किया, जबकि उनका एक नारा रहा बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ाओ के नाम पे सबसे बड़ा लांबा जी की तरफ से भी नाराजगी है कि विधायक है यहाँ के, कांग्रेस सरकार से भी नाराजगी है कि पूरा विधानसभा एरिया से जिला मुख्यालय अजमेर के बीच में मात्र 2 लोकल रोडवेज बसें चल रही है। यदि कोई आदमी सुने तो आश्चर्य होगा उसको कि विधानसभा के मुख्य स्टेशन से जिला मुख्यालय के बीच में मात्र 2 रोडवेज बसें, ऐसे के अंदर बच्चियां किस तरह से स्कूल जाती होंगी, उनको कितने घंटे बस स्टैंड पे इंतजारी करनी होगी। यदि आप लोग बस स्टैंड का एक हालात यदि देखें तो सारी सच्चाई पता चलेगा कि न तो लांबा जी ने कभी आवाज उठाई और न गहलोत सरकार ने इस बारे में कुछ सोचा कि विधानसभा का मुख्यालय है, जिला मुख्यालय के बीच कम से कम लोकल बसें तो ढंग से चला दें, जहां पर बच्चियां या जो डेली आवागमन करने वाले व्यक्ति हैं वो ढंग से आ जा सके। यानी कि नाराजगी दोनों तरफ से, एक तरफ विधायक से नाराजगी है तो दूसरी तरफ प्रदेश की कांग्रेस सरकार से भी नाराजगी है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। बाबू सर, राजनीति को बहुत करीब से देखा आपने, गोविंद सिंह जी से लेकर के, और अगर आज तक की हम बात करते हैं, किस तरह के राजनीतिक हालात अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं? हाँ, अभी तो हमारे क्या है कि लांबा जी ने जो काम बताया वो काम कोई भी कर नहीं पाया। हमारे गांव के अंदर स्कूल का कमरा बनाने के लिए बोला था, वो टपक रही है, वो अभी भी टपक रही है। बाकी हम लोग भी कहते जान पहचान है ही है भाई, ये लांबा जी है, तो उनको हाथ जोड़ के बोलते हैं भाई क्योंकि लांबा जी हमारी स्कूल टपक रही है। कोई आज तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। तो बुजुर्गों को लेकर के सरकार दावा करती है कि बहुत कुछ काम हुआ है, पेंशन वगैरह मिल रही है आपको? मिल रही साहब। और किसान की कौम की अगर बात करें तो जिस तरह की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की हैं उसका लाभ मिल रहा है यहाँ पर? हाँ, अभी तो मिल रहा है। जो खेती बाड़ी का मामला में बिल है, बिल का माफ हो रहा है और मकानों का भी बिल कम आ रही है। बाकी मतलब एजेंट पेंशन अभी 2 महीने से बंद है आगे। हाँ, तो बाकी पेंशन टाइम से मिल रही है। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ में हैं। हाँ जी, हमारे गांव में राशन की दुकान है, वो सही माल नहीं मिल रहा है। अच्छा, नहीं मिल रहा है।
जिस तरीके से लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही हैं। क्या लग रहा है इस बार जब ये विधानसभा चुनाव में जनता जा रही है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे जो जहन में रहेंगे जब वोट कास्ट किया जाएगा? देखिए, नसीराबाद विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है नसीराबाद छावनी की है, कैंटोनमेंट बोर्ड की है। लोग बाग ये चाहते हैं कि अब छावनी परिषद से उनको मुक्ति मिल जाए। और नसीराबाद शहर को देखें चाहे गांव को देखें, सब जगह रोड की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उस पर चलना बहुत दुश्वार हो चुका है। नसीराबाद शहर की सड़कों के लिए कुछ दिन पूर्व हमने छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी से बात की थी, तो उन्होंने मौका निरीक्षण करने के बाद खुद ने पाया कि हाँ, वास्तव में रोड बहुत ख़राब है। और उन्होंने खुद ने आश्वासन दिया है कि दिसंबर तक इन रोडों से मुक्ति दिला दी जाएगी, गड्ढों से। पानी एक बड़ा मुद्दा होता है आमतौर पर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में। अगर पेयजल की बात करें तो क्या नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर पेयजल पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा है आम लोगों को? पानी की समस्या तो नहीं है साहब अभी तो। बाकी रोड की और ये छोटी मोटी समस्या तो है जिनका कोई सुनाई नहीं हो रही है सर। विधायक क्या सहज रूप से मिल पाते हैं आप लोगों से? मिलते तो है, कभी कभी तो मिल ही जाते हैं, बाकी वो ऐसा निरंतर तो कोई संपर्क वाली बात ही नहीं है। अच्छा, उनसे जिन बातों को लेकर के आप मिलते हो, क्या वो वो बातें पूरी हो पाई हैं? नहीं, बातें तो नहीं है, वो तो बात करने का तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है। वो तो आते हैं तो वो कुछ जैसे कोई काम हो तो आ गए। बाकी अभी मैं जैसे कि सहकारी समिति में उपाध्यक्ष हूँ, वह सहकारी समिति में जैसे ऊपर से पानी गिर रहा है, अब उसकी कोई सुनाई नहीं है। जैसे वो पूरी मरम्मत मांग रही है, कहने का मतलब। तो अभी कहेगा सहकारी समिति को ऑनलाइन कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो उसमें जैसे अभी खाद या बीज या कुछ भी कोई चीज़ आवे तो ये कंडीशन हो रही है कि उसको उसमें डाल दें तो ऊपर से वो पानी गिर के वो खराब हो जाए। तो कहने का मतलब विकास तो हो रहा है लेकिन इतना फुल नहीं है। मतलब कि एमएलए साहब को हमने, हमारे गांव में अभी पानी की समस्या चल रही है। एमएलए साहब ने हमारे को बताते हुए मतलब आज 2 साल हो गए, अभी भी कुछ भी नहीं किया। आज तक पानी के लिए तरसते हैं, बिसलपुर का पानी आता नहीं है। और उनको बोलने पे तो वो बोलते हैं कि भाई सरकार करेगी, लेकिन उनका हक तो एमएलए साहब का भी बनता है, लेकिन वो नहीं करा पाए अभी तक भी। तो हम तो चाहे हमारे को भाई कि हमारे को पानी की समस्या ख़त्म हो जाए। और एक है साहब की ये जो एमएलए साहब ने ये पुलिया बन रही है रेलवे की, अब इसको 2 साल हो गए आज, लेकिन आज तक भी मुद्दा जाके नहीं उठाया विधानसभा में भाई कि इसका फटाफट काम करें। अभी ठेकेदार लापरवाही कर रहा है और धूल उड़ती है, वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। फाटक पे इतनी परेशानी आती है। जैसे एक दिन की बात है कि कोई डिलीवरी गई थी, वो फाटक बंद होने की वजह से डिलीवरी फाटक की इधर ही हो गई थी और आगे निकल नहीं पाई थी। तो ऐसी कई है परेशानी आती है, लेकिन अभी तक भी कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं एमएलए साहब ये। तो बिजली की अगर बात करें तो क्या पर्याप्त बिजली मिल पा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में? शहर में तो फिर भी बिजली आ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बिजली को लेकर लोग बाग बहुत परेशान है। और अभी जो सीजन गया है बरसात का, वो अंधेरे के कारण कई वारदातें, विषाक्त जानवर के काटने के कारण कई घटनाएं भी हुई। और उसका सबसे बड़ा कारण लोग कहते हैं कि रात को जो बिजली बंद हो जाती है, उनको नज़र नहीं आता कि कोई सांप सलेटा इस तरह से उनके घर के अंदर घुस चुका है और वो उससे कई हादसे हो चुके। तो ग्रामीण बेल्ट में बिजली की तो हालत बहुत बुरी। भले ही गहलोत साहब ने बिजली फ्री कर दी हो, ऐसी बिजली फ्री करने का कोई तुक भी नहीं है। जब बिजली आ ही नहीं रही है तो फ्री क्या करेगा इसमें? अच्छा, नसीराबाद जो क्षेत्र है, ये अधिकांश जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है। आबादी का विस्तार गांव के अंदर और पट्टों का वितरण, ये 2 बड़ी मांगे आमतौर के ऊपर हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्या ये मांग यहाँ पूरी हो पाई नसीराबाद में? हाँ, पट्टे तो मर चुके हैं करीब करीब। पट्टे मरे नहीं, मकानों के बहुत मरे पट्टे। आबादी का विस्तार जहाँ तक किया जाना चाहिए था। हाँ, आबादी का जहाँ तक ही मरे, आबादी का विस्तार था ना, वहाँ तक ही पट्टे मरे। एक राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने नारा दिया था कोई भूखा न सोए। राशन की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? और दूसरी चीज, क्या जो फ्री का राशन सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है वो मिल पा रहा है? वो नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा। वजह के आधार हाँ, अभी 50 आदमी को नहीं मिल रहा है, 50 आदमी को नहीं मिल रहा है।
50 आदमी को न मिल रहा है, और लाइन नहीं है, यू नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मेरे को भी राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ, तो इस बात की शिकायत कभी किसी अधिकारी से या विधायक से की आपने? मैं तो कौन की दी। केंद्र ने जो गेहूं बंद कर रखे हैं, जो 16 से बंद पड़े, ये कागज पड़े मेरे पास, यही लाख बता सकता हूँ आपको। और कोई नहीं सुनता, किसी कलेक्टर कोई एमएलए को सुनता भी नहीं है। मेरे खुद कर्जा के लिए वसुंधरा जी ने मेरे को कार्ड दिया ना, वो उसका जो कर्जा का माफ का, उसके बाद में कर्जा ही नहीं देते। कोई एमएलए सुनता, कोई कलेक्टर सुनता ही नहीं, सब सो रहे, ये हालत है। क्या लग रहा है कि जिस आशाओं के साथ में विधायक को चुना था वो पूरी हो पाई या नहीं हो पाई? वो तो नहीं हो पाई सर, लेकिन कुल मिला के समस्या हमारे तो यही है कि भाई गाँव के जो हमारी बालिकाएं हैं वो बाहर जाती है, कम से कम 100 के लगभग बालिकाएं दूसरे नसीराबाद जाती है। तो यहाँ पे कन्याओं के लिए स्कूल खुल जाता अच्छा रहे। ये मांग कभी की आपने जिला प्रशासन से? कई बार लिखित में दी, सबसे करी साहब, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इस बार चुनाव में क्या जब आप वोट देने जाओगे तो बालिका शिक्षा का ये मुद्दा आपके जहन में होगा? मुद्दा तो क्या साहब, ग्रामीण क्षेत्र में तो जो अपनी अपनी समस्या का मुद्दा है ही है, लेकिन हमारे तो क्या है कि मैं यहाँ बुबानिया से, छोटा सा मुजरा गांव है, बोमाजी का बाड़िया बोलता है, उसमें जो हमारे रोड की 3-4 रास्ते बिल्कुल ऐसी हालत में है कि कहीं भी निकल नहीं पाते हैं। ये रोड अभी बुबानिया से हमारे बोमाजी का बाड़िया तक ये अभी गिट्टी हुई है। बाकी हमारा मुख्य रास्ता बोमाजी का बाड़िया से मोतीपुरा जाने वाला है, इधर का आवागमन बहुत कम है हमारा, उधर का ही है, लेकिन वो होना चाहिए हमारे। तो आज की हालत में आप सूखे में भी नहीं निकल सकते हो आपकी गाड़ी वहाँ। ये पानी नल कनेक्शन तो कर दिया, वो पाइपें लगा दी, बाकी 5-7 कनेक्शन में पानी आता है, बाकी पूरा गांव में पानी नहीं आता है। एक ढाणी हमारे ऊपर पड़ती है, उसमें 1-2 घर में पानी आता है, बाकी पानी आता ही नहीं है। पानी का जो मुद्दा है वो लगातार यहाँ सामने आ रहा है। सड़क और पानी, ये मेरे हिसाब से 2 बड़ी समस्याएं ऐसी हैं जो जिनके ऊपर काम किसी भी विधायक को करना चाहिए। और क्या समस्याएं हैं सर? यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ हमारे करीब 300-400 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 100 बालिकाएं हैं, वो नसीराबाद जाती है। काफ़ी जाने के हिसाब से गाँव वालों ने बंद भी कर दिया 8वीं पास। हमने कई बार मुद्दा उठाए भी थे। देवनानी जी जब शिक्षा मंत्री थे, गांव वाले उनके पास गए थे, उनको बोला लिखित में दी, मगर उन्होंने कभी सुनाई नहीं की, जबकि ये गांव हमेशा बीजेपी का सपोर्टर रहा है। मगर उसके बावजूद भी हमने विधायक साहब को भी पर्सनली 10-15 बार बोल दिया, हमेशा हाँ करते, मगर ये कभी पूरा नहीं हुआ। तो ये परेशानी सबसे ज़्यादा है सर। इसके अलावा ये जो रोड बनी हुई है, तो इन्होंने ठेकेदार ने काफ़ी दिनों से क्षतिग्रस्त करके छोड़ दी, वापस आती नहीं। मैंने 181 पर शिकायत भी की, मगर वो सुनाई वहाँ भी नहीं हुई है। तो ये मुद्दे ऐसे ही हैं। पानी की तो समस्या खैर है नहीं हमारे यहाँ, मगर बालिका शिक्षा पर ज़्यादा ही हमारा सबसे ज़्यादा मुद्दा यही है। बालिका शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से ग्रामीणों की चिंता सामने आ रही है वो वास्तव में काबिल गौर है। उसके साथ लेकिन पानी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। सब हमारे बिजली 6 घंटा मिलती है कुएं पे। हमारे पास जमाना हो गया, बरसात का पानी अच्छा कुएं में, सब में, ट्यूबवेल में 10 घंटा बिजली मिलनी चाहिए, और कोई छूटता नहीं। हम कहीं जाते तो सुनते भी नहीं, कहीं लिख के देते। तो मैं तो डेली यही काम करता हूँ। पत्रकार साहब भी जानते हो मेरे को, साहब कलेक्टर साहब गए हुए कहीं, जब जाते हैं हम कलेक्टर साहब गए हुए अभी। अच्छा, ये जब हमारे ये मिलता हमारे कलेक्टर साहब है ही नहीं, अब एसडीएम साहब भी नहीं मिलते, नरसाबाद जाते हैं। और विधायक साहब? विधायक साहब तो कभी कभी मिलते हैं चुनाव के टाइम। चुनाव के टाइम विधायक साहब मिलते हैं, लेकिन जिन मुद्दों को आप उठाना चाहते हैं वो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं सर। मेन बात तो ये है कि विधायक साहब हमारे बीच में रहते भी नहीं है। वो करीब यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, तो वो कब आते हैं कब जाते हैं कोई पता नहीं होता है। तो मतलब जो समस्याएं है वो सुनते नहीं है, और जो मतलब जैसे कि कोई कार्यक्रम वगैरह हो तो उसमें आते हैं, नहीं आते हैं, ऐसा ही चलता है। तो ये नहीं होना चाहिए था। उनको हमारे बीच में आके समस्याएं सुननी चाहिए और हमारी समस्याएं दूर करनी चाहिए। हम युवा तो उस समस्या से काफ़ी परेशान हैं, जो कि हमारी समस्या पूरी नहीं हो रही है। शिक्षा को लेकर लगातार बात हो रही है, लेकिन युवाओं से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा जो है वो स्पोर्ट्स का होता है। खेल सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, ये माना जाता है। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है सर। हम मतलब कहीं जा नहीं पाते हैं, कुछ है नहीं हमारे आसपास में खेल ग्राउंड के लिए, तो हम इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि अभी गहलोत साहब ने खेल ग्राउंड का वो खेल कूद का किया था प्रोग्राम, तो उस वजह से वो हमारे बीच में खेल कूद भी हुई थी, लेकिन वो इस वजह से रह चुकी कि हमारे बीच में खेल ग्राउंड ही नहीं है।
तो इसकी हमने मांग भी करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है हम युवाओं की, तो इस वजह से हमारी थोड़ी समस्या है। नहीं, सामंजस्य की तरफ से हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी जैसे मेरी ग्राम पंचायत में माननीय विधायक साहब ने जो सामुदायिक भवन दिए, उसकी कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया है, तो उसके जो अभी लेट दिए उसके अब चालू है, जो पहले दिए उसको बनवा दिए, हमने उसका उद्घाटन भी करवाया। हमारी तरफ से तालमेल में कोई कमी नहीं है। लेकिन सर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी, ये कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और उनको इन्होंने साबित भी किया है। कभी जिले बनाने की मांग होती थी, 1 जिला बने, 2 बने, लगातार विधायक जो पैदल जाते थे उनके जिले भी नहीं बनते थे। बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जिले भरपूर ऐसे जितने मांगे, जिसने मांगे वो दिया है। रही बात मेरे कार्यकाल की, तो जो मेरे अधिकार क्षेत्र में होता है, अभी आपने सबने पूछा सब लोगों से, जैसे पट्टे वितरण का काम है, मेरी पंचायत में करीब करीब मेरे से पहले एक भी पट्टा नहीं मिला था। और मैंने मेरे कार्यकाल में राजस्थान सरकार के आशीर्वाद से इस बार सभी ग्रामीणों को पट्टों के तोहफे दिए। और 1 गांव 4 काम के तहत तालाबों में भी काम कराए हैं, शमशान में काम कराए हैं, खेल मैदान। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक सपना था, वो उन्होंने मेरे जो 3 राजस्व गांव है, तीनों राजस्व गांव में खेल मैदान आवंटित करवा दिया। उसका कुछ जगह काम शुरू हो चुका है, कुछ आचार संहिता के उसमें अटका हुआ है। यानी कि जो एक सरपंच के जो नेतृत्व में जो काम होने चाहिए, मेरे से पहले आप नहीं, एक सरपंच, क्योंकि हम ये मानते हैं कि गैर राजनीतिक इकाई है ना। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब यहाँ पर हैं, तो उनके सामंजस्य के साथ जो काम होने चाहिए थे, क्या वो काम हुए हैं? नहीं हुआ सर। सरपंच एक विधायक जी से मांग कर सकता है, सरपंच विधायक जी को लिखित में दे सकता है। सरपंच की तरफ से कोई समस्या आ रही हो तो बताए विधायक जी। लेकिन जैसे अभी 1-2 मुद्दे इन्होंने बताने भूल गए, जैसे हमारे भूमा जी का बाड़िया है, वो एक गैर खातेदारी में गांव बसा हुआ है। वो मुद्दा माननीय कलेक्टर साहब पूरा कर सकते हैं। उसमें केवल विधायक जी को अपने लेटर पैड पे लिख के देना होता है, उसमें कि भाई यहाँ पे भौतिक स्थिति क्या है उसको देख करके उसको हल किया जाए। यहाँ पे जो जैसे अभी आप ये बताया, रेलवे स्टेशन पे जो ब्रिज का मामला है उसका मुद्दा कभी उठाया नहीं। हॉस्पिटल में, जब नसीराबाद हॉस्पिटल में एक जैसे धर्मशाला बना हुआ है, यहाँ कोई भी पेशेंट जाता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है, रास्ते में मौत हो जाती है। उसके लिए विधायक जी ने कभी विधानसभा में कोई मुद्दा उठाया नहीं। जो मुद्दे प्रभावी तरीके से, नगर पालिका भी जो आप बता रहे थे कैंटोनमेंट का मुद्दा, मैंने तो कभी नहीं सुना विधायक जी को भी विधानसभा में कोई इस तरह का मुद्दा उठाया। जो विधायक लेवल के मुद्दे है, जब विधायक जी मुद्दा ही नहीं उठाएंगे तो राजस्थान सरकार का ध्यान कैसे जाएगा उसके ऊपर। मेरा तो ये मानना है, और मैं भी जाता हूँ तो विधानसभा के अंदर सभी जगह से इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार के लिए लोग वोट देने को तैयार बैठे हैं, कि राजस्थान सरकार ने जो काम किए, बेहतरीन काम किए, सरकार को वापस रिपीट करना चाहते हैं। और लोग चाह रहे हैं कि कब चुनाव की तारीख आवे और कब कांग्रेस के पक्ष में वोट डालें और वापस राजस्थान सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बनाएंगे। तो ये था नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र, जहां के तमाम मुद्दे जनता के माध्यम से हमारे बीच में आए हैं। सड़क, बिजली, पानी, इन सब के साथ में जो महत्वपूर्ण मुद्दा निकल करके सामने आया, वो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में बालिका शिक्षा को लेकर के जिस तरह से काम किए जाने चाहिए थे, वो होते हुए नजर नहीं आए हैं। चुनावी रण के लिए पूरा राजस्थान तैयार है और 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव होने जा रहा है। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि न्यूज़ 18 राजस्थान 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचे और जनता की आवाज बने।